Good morning to students. वेलकम टू ई लर्निंग क्लास। आज ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो थर्ड चैप्टर है वो कम्युनिकेशन डिसीज़ चैप्टर का नेम है। तो जितनी भी हमने बीमारियों के बारे में बात की वो सभी फैलने वाले रोग हैं, बीमारियां हैं। तो उसमें जो लास्ट क्वेश्चन बनता है वो है प्लेग। प्लेग कैसे फैलता है, इसके रोग के लक्षण और रोकथाम के उपायों का प्रकाश डालिए। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। कारण, यह एक संक्रामक रोग है, कम्युनिकेशन डिसीज़ है, एज यू नो दैट, जो भयानक महामारी का रूप धारण कर लेता है। महामारी मतलब जो एक वैश्विक तौर पर बीमारी को घोषित कर दिया जाए, जैसे कि अभी जस्ट में कोरोना। ठीक है, तो ये भी एक इसी प्रकार की बीमारी का है। ठीक है, यह रोग पाइस्चुरेला पेसिस्ट नामक जीवाणु के द्वारा फैलता है। ये एक नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। ये जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है। प्लेग किस जीवाणु रूप के कारण फैलता है? पाइस्चुरेला पेसिस्ट। ठीक है, वैसे प्लेग चूहों को होता है। इससे पिस्सू पहले चूहे में प्रवेश कर उसे मार देते हैं। देखे होंगे आप लोगों ने, छोटे छोटे पिस्सूस होते हैं जो चूहों में लगते हैं। ठीक है, उनके अंदर एंट्री कर जाते हैं, रोग फैला देते हैं। ठीक है, फिर वे मनुष्य को काट कर रोगग्रस्त कर देते हैं, प्लेगग्रस्त कर देते हैं। इस तरह यह रोग मनुष्य में फैल जाता है। यह एक संक्रामक रोग है जो भयानक महामारी का रूप धारण कर लेता है। मतलब एक से दूसरे में, दूसरे तीसरे में, ऐसे ये बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में, अधिक तेज़ फैल जाता है। और आई डोंट नो व्हाट इज़ द परफेक्ट डेट। मैं नहीं जानता कि परफेक्ट डेट कौन सी है। ये एक भयानक बीमारी बनी भी थी। ठीक है, शमशान घाटों में अपने बुजुर्गों से मैं सुनता हूँ कि जगह नहीं मिलती थी इस बीमारी के कारण। आज तो कहीं ना कहीं इसको कंट्रोल कर लिया गया है, इसकी वैक्सीन भी इसकी बनाई गई है। यह रोग गांव या शहर किसी एक को हो जाने से बड़ी तेज़ी से चारों तरफ फैलता है। इसी कारण प्लेग को महामारी कहा गया है। ठीक है, अब इसके हैं सिम्टम्स। क्या है सिम्टम्स? लक्षण क्या हो सकते हैं कि अगर आपको प्लेग है तो ये लक्षण सिम्टम्स नज़र आ सकते हैं। वैसे तो बहुत सारी बीमारियों का नॉर्मल सिम्टम्स एक दूसरे से मैच करते हैं, बट फिर भी हम टेस्ट करा लेते रहना चाहिए। पहला है जांग, मतलब जो हमारी थाई होती है, गर्दन और जो नेक होती है आदि पे गिल्टियाँ निकल आती हैं, गांठ जिसको कहते हैं। ठीक है, अचानक तेज़ बुखार हो जाता है, 103 फ़ारेनहाइट टू 106 फ़ारेनहाइट तक चला जाता है और काफ़ी ज़्यादा है ये फीवर। आंखें लाल हो जाती हैं, इनसे पानी बहने लगता है। ये स्पेशल एक सबसे अलग एक सिम्टम्स है। प्यास अधिक लगने लगती है और शरीर कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, कोई भी किसी भी प्रकार की बीमारी हो, हर प्रकार की बीमारी में हमारा बॉडी का लॉस बहुत होता है, शरीर कमज़ोर बहुत होता है। ठीक है, इलाज क्या है? प्लेग एक बहुत भयंकर बीमारी है, लेकिन इसका इलाज संभव है। प्लेग का इलाज आम एंटीबायोटिक दवाइयों से किया जाता है। जो एंटीबायोटिक मेडिसिन्स आती हैं, इंजेक्शंस आते हैं, टैबलेट्स आती हैं। ठीक है, सामान्यतः इसके इलाज में निम्नलिखित शामिल किया गया है: शक्तिशाली प्रभावशाली एंटीबायोटिक जैसे जेटामाइसिन, ठीक है, सिप्रोफ्लोक्सैसिन, ठीक है, इंट्रावेशन फ्लूइड, नसों में दिए जाने वाले लिक्विड जो होते हैं। ठीक है, ये इसके मेडिसिन्स हैं जिससे कि प्लेग की बीमारी को काबू में किया जा सकता है। ऑक्सीजन सांस लेने में मदद करने वाले उपकरण, ठीक है, जो सांस देते हैं, ठीक है, कृत्रिम। प्लेग से ग्रस्त व्यक्ति जितनी जल्दी इलाज किया जाए उतनी ही जल्दी पूरी तरह स्वस्थ होने की संभावना बढ़ जाती है। इसका इलाज रोग ठीक होने के कई सप्ताह तक निरंतर चलता रहता है। जैसे कि अभी वैक्सीन लगी है कोरोना की, तो वैक्सीन लगी तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फ्रीली कहीं भी मूव करो, कहीं भी घूमो, वॉक करो। ठीक है, तो वैक्सीन के दौरान भी अगर आपको अपने आप को प्रिकॉशन रखना है, अपने आप को आइसोलेशन रखना है, कहीं ज़्यादा नहीं घूमना है, तो इसी के प्रकार के कुछ सिम्टम वो हैं। ठीक है, इलाज के दौरान रोगी को अलग रखना चाहिए ताकि किसी अन्य व्यक्ति में ये संक्रमण रोग न फैला जा सके। संक्रमण रोग का मतलब होता है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे में फैलना, पानी, हवा, छूने, कपड़े, बर्तन, ठीक है, भोजन। तो बिल्कुल जो रोगी है, जो संक्रामक डिसीज़ जो रोगी है,
उसे बिल्कुल सेपरेट रखना चाहिए, सबसे अलग। इसके बचाव क्या है? पिस्सू चूहों को मारने के लिए कीड़े मार दवाई का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। दवाई आती है चूहों को मारने के लिए। रोगी को अलग कमरा रखना चाहिए। रोगी लक्षण देखते ही स्वास्थ्य विभाग को सूचना देनी चाहिए, क्योंकि एक महामारी बीमारी है। घर की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले कीटनाशक दवाई आदि डालनी चाहिए। मरे हुए चूहों को दवा देनी चाहिए ताकि पिस्सुओं को नष्ट किया जा सके। प्लेग का टीका लगवाना चाहिए। गर्म पानी से नहाना चाहिए। यह एक जानलेवा बीमारी है, इसलिए इसका डॉक्टरी इलाज करवाना चाहिए। इट मीन्स ये कहता है कि अपने घर के घरेलू नुस्खे इलाज नहीं होने चाहिए। रोगी को संतुलित और पौष्टिक आहार देना चाहिए, ठीक है। कोई भी रोगी हो, और रोगी को मोस्टली लिक्विड प्रिफेयर किया जाता है, लिक्विड अधिक मात्रा में, क्योंकि अगर हार्ड डाइट लेगा तो उसको डाइजेस्ट करने में परेशानी आएगी और वो पचा नहीं पाएगा, तो अन्य भी प्रॉब्लम्स बन जाती हैं। तो लास्ट में है 12 क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और रोग निवारक क्षमता, व्हाट इज़ द इम्यूनिटी पावर? रोग निवारक क्षमता क्या होती है? इसके प्रकार का वर्णन करते हुए प्राप्त करने के उपाय का वर्णन करें। कैसे इसको हम बढ़ा सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। हमारा वातावरण अनेक सूक्ष्म जीवाणुओं से भरा है, ठीक है। आसपास में बहुत सारे जीवाणु होते हैं, ठीक है। इनमें बहुत से रोगाणु हमें ग्रस्त कर देते हैं, लेकिन हम सभी इन रोगाणुओं से प्रभावित नहीं होते हैं। कुछ एक ही ऐसे होते हैं जो हमको प्रभावित करते हैं, ठीक है। उसके पश्चात ऐसा हमारे शरीर में उपस्थित एक ऐसी शक्ति क्षमता कारण होता है, ठीक है। हमारे शरीर के अंदर भी इम्यूनिटी पावर होती है। इम्यूनिटी हमारे ब्लड के अंदर 3 चीज़ होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। जो आरबीसी होती है वो कंज्यूम करती है ऑक्सीजन, और जो डब्ल्यूबीसी होती हैं वो हमारी रोग निवारक क्षमता होती है, इम्यूनिटी पावर होती है हमारी, ठीक है, जिसको वाइट ब्लड सेल कहते हैं, ठीक है। उसके पश्चात जो रोगाणु से हमारी सुरक्षा करती है, हमारे शरीर में उपस्थित इस रोग रोधक शक्ति को ही रोग प्रतिरोधक शक्ति या निवारक शक्ति कहते हैं। इस शक्ति को जीवन रक्षक शक्ति भी कहा जाता है। इसको बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं। एक देसी तरीके से भी है, और अपने लाइफस्टाइल में बदलाव करके, अपने भोजन प्रणाली में बदलाव करके, अपने आहार में बदलाव करके, ठीक है ना। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। पहला, प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो आप नेचुरल अपनी मदर के पेट से लेके आते हैं, जब आप बॉर्न होते हैं, एक तो वो होता है, और एक हम आर्टिफिशियल जो हम प्राप्त करते हैं, ठीक है, बाहर से। क्या होगा? नेचुरल इम्यूनिटी पावर, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी पावर, ठीक है। प्राकृतिक क्या है? इस शक्ति को जन्मजात रोग प्रतिरोधक शक्ति भी कहते हैं। एक वर्ड है हेरिडिटी, आनुवंशिकता। क्या होता है कि फॉर एग्जांपल किसी के फादर अगर रेसलर है, तो कहीं ना कहीं उसका जो बच्चा होगा उसको भी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी उसकी मिलती है, पाई जाती है। बहुत केस ऐसे देखे गए हैं, ठीक है। क्योंकि यह शक्ति हमें जन्म से प्राप्त होती है, अर्जित नहीं की जा सकती, बल्कि जन्मजात होती है। यह हमें जाति, वंश, व्यक्तिगत प्रवृत्ति के कारण होती है। आपने देखा होगा कि मोस्टली नोटिस करने वाली बात है, जिसके पेरेंट्स कमज़ोर होते हैं तो बच्चा भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। जिस किसी के पेरेंट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं एज ए हेल्थी, शारीरिक तौर पर, फिजिकली तौर पर, तो उसके बच्चे भी कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब बात करते हैं सेकेंड वन की, अर्जित कृत्रिम रोग प्रतिरोधक शक्ति, आर्टिफिशियल, जो हम बाहर से टैबलेट से, इंजेक्शन से हम प्राप्त करते हैं। कृत्रिम रोग प्रतिरोधक शक्ति को हम अपने जीवन काल में अर्जित करते हैं जन्म के बाद, ठीक है। यह शक्ति निम्न 2 प्रकार की होती है। सक्रिय कृत्रिम रोग प्रतिरोधक क्षमता, इसको सक्रिय अर्जित रोग निवारक शक्ति भी कहते हैं। सक्रिय कृत्रिम रोग प्रतिरोधक रोग प्रतिरोधक क्षमता उसे कहते हैं जो व्यक्ति को उसके शरीर के तंतुओं के प्रयत्नों से अर्जित होती है। जैसे एक बार चेचक हो जाने पर उसके शरीर में ऐसी प्रतिविष एंटीबॉडी तैयार हो जाते हैं जिस पर उस पर
व्यक्ति को पुनः चेचक नहीं होता है। जैसे कि चेचक है और टेटनस के वैक्सीन लगती है, खसरा की लगती है, रुबेला जिसको कहते हैं, और प्लेग का वैक्सीन लगता है, पोलियो का लगता है। तो ये वैक्सीन है, एक बार लग जाती है तो फिर इन द फ्यूचर ये बीमारियां नहीं होती है। तो ये एक वर्ड कहना चाह रहा है, ठीक है। उसके पश्चात है निष्क्रिय कृत्रिम रोग प्रतिरोधक क्षमता। इसको असक्रिय अर्जित रोग निवारक शक्ति भी कहते हैं। इसके अंतर्गत किसी पशु में कुछ समय के अंतराल सूक्ष्म मात्रा में रोग कीटाणु पहुंच जाते हैं। उससे पशु को धीरे धीरे रक्त में रोग के लिए प्रतिवर्त उत्पन्न हो जाते हैं। फिर उस पशु या शक्तिवारी सीरम लेकर मनुष्य के शरीर में पहुंचा जाता है। इसके शरीर में प्रतिवर्ष रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है। इस प्रकार ये अर्जित रोग प्रतिरोधक क्षमता स्थायी हो जाती है, ठीक है। ये जैसे कि HGH ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स, ठीक है, वहाँ से कोई चीज़ निकाला जाता है और इंसान चढ़ा जाता है जिसके अंदर वो परमानेंट फिक्स हो जाती है, ठीक है। एक तो तय संतुलित एवं पौष्टिक आहार लेने से, व्यक्तिगत साफ सफाई के विशेष ध्यान देने से, स्वच्छ और स्वास्थ्यवर्धक वातावरण रहने से, नियमित व्यायाम और आसन करने से, जिम जाने से, दंड बैठक लगाने से, रनिंग करने से, मादक पदार्थों का सेवन न करने से, टीकाकरण द्वारा, नियमित दिनचर्या डॉक्टरी जांच से, ठीक है। अगर आप ये इसके कुछ 7 पॉइंट्स हैं जिससे हम अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ा सकते हैं। तो ये आज आपका 3rd चैप्टर यहीं पे आपका कंप्लीट है। तो नेक्स्ट 4th चैप्टर हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।